हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। पार्ट 2 मैराथन में आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में मैराथन में 35 क्वेश्चंस कवर किए थे और उसके सब टाइप के जो क्वेश्चन थे लगभग 100 से ऊपर गया था। आज मैं फिर स्टार्ट करने वाला हूं और वो सारे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड बताने वाला हूं जो हमेशा आपको एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 36। In order to train abdominal muscle, we need to flex। हम बोल सकते हैं पेट की मांसपेशी को प्रशिक्षण करने के लिए मोड़ना पड़ेगा। जब आप सिटअप्स करते हैं तो वो पूछ रहा है कि आप जब फोल्ड करते हैं, बॉडी को मोड़ते हैं, तो वो उसमें कौन सा जॉइंट्स इन्वॉल्व है। वो है आपका हिप जॉइंट। अब सिटअप्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारी एक सिटअप्स करने की पोजीशन। सिटअप के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। सिटअप्स को हम क्रंचेस भी बोलते हैं। जब हम सिटअप्स करते हैं तो एक नॉर्मल पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं लेइंग सिटिंग पोजीशन, लेइंग डाउन सिटिंग पोजीशन बोल सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी को उठाते हो, फ्लेक्शन मूवमेंट करते हो, तो ये जो मसल है जिसको हम बोलते हैं रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनल। ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर मसल। इसी रेक्टस एब्डोमिनल जो मसल है इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। जब सिटअप्स आप करते हैं तो या फ्लेक्स करते हैं तो ये आपकी एगोनिस्ट मसल है। जस्ट इसके पीछे की जो रीढ़ की हड्डी में मांसपेशी है इनको हम बोलते हैं इरेक्टर स्पाइन मसल बोल सकते हैं। जो डीप मसल है स्पाइन को कवर करके रखी है, ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट बैक मसल, एगोनिस्ट मसल फ्रंट, इनको प्राइम मूवर। जब आप सिटअप्स करते हैं तो ये क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, सिटअप्स जब करते हैं तो किस प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, सजैटल प्लेन। और मैंने आपको बताया सजैटल प्लेन हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बस आप एक एक क्वेश्चन नोट करते चले जाना। इन्हीं मैराथन से आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर ये कम है तो स्पीड टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें डेप्थ में मिल जाएंगी देखने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 37 क्वेश्चन है हमारा। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार आपने देखा होगा। स्पायरोमीटर इज यूज फॉर मीनिंग। स्पायरोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, किसके लिए करते हैं, वाइटल कैपेसिटी। स्पायरोमीटर जो होता है आप इससे वाइटल कैपेसिटी मेजर करते हैं। आपने देखा होगा जब आपको खांसी या जुकाम होता है तो लंग कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी को मेजर करने के लिए वाइटल कैपेसिटी को, तो है ना, डिफरेंट वेरिएशन आते हैं। एक जो है डिजिटल आता है, मुंह में पाइप लगा दी जाती है, पूरा जो एनालाइज करता है एनालॉग प्रोसेस में। एक जो है डिजिटल टाइप का आता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर एक एग्जाम मिलेगा। तो वो है हेल्थ रिसर्च मतलब विश्वविद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो स्वास्थ्य अनुसंधान शोध नहीं है। बाकी हम हेल्थ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हेल्थ सर्वेज दे सकते हैं, हेल्थ सुपरविजन दे सकते हैं, बट रिसर्च का कोई मतलब नहीं है स्कूल के अंदर। ये सारी चीजें आपको यूनिवर्सिटी लेवल में देखने को मिलती हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 39, प्रेजेंटिंग द टास्क थ्रू इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, करेक्शन कम्स अंडर दी। ये है डिडक्टिव टीचिंग मेथड इज 2 टाइप्स, डिडक्टिव और इंडिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है, देखो डिडक्टिव के आगे आप टीचिंग लगा दो,
रिसर्च लगा दो, रीजनिंग लगा दो, उसका अर्थ समझ लो पहले। डिडक्टिव मीन्स क्या है? डिडक्टिव की जब हम बात करते हैं, इसका एक क्वेश्चन बहुत बना है डिडक्टिव रिसर्च का। कोई चीज पहले से रिसर्च हो चुकी है और आपने वो प्रूव कर दी। कोई चीज पहले से रिसर्च हो चुकी है और वो आपने प्रूव कर दी, वो डिडक्टिव मेथड माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके रिसर्च से पूछा गया है। मैं जल्दी एक रिसर्च की मैराथन दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आपका जो स्कोर जो डाउन हो रहा है वो रिसर्च में हो रहा है। मैं उस पर मैराथन पर काम कर रहा हूं। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, मैराथन का मतलब होता है मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करना। अब मैं 4 घंटे की वीडियो बना दूं और 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, तो अभी बोलोगे सर क्या है 4 घंटे में 20 ही क्वेश्चन? कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का एनालाइज होना चाहिए और हर तरीके के क्वेश्चन से टच होना चाहिए। यही एक अपने आप में मैराथन होती है, याद रखना, जिससे हम मिनिमम समय में हमारा रिवीजन हो जाए जल्दी जल्दी। 2 घंटे की वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, पेशेंस नहीं है, आप बंद कर देंगे। 1 घंटे के अंदर आप सारा रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। व्हेन अ पार्ट ऑफ बॉडी हैज फ्रैक्शन अगेंस्ट एनीथिंग इट इज रियल। आपने देखा हो जब शरीर का कोई भाग किसी चीज से रगड़ा खा जाता है तो उसको हम उस कंडीशन में हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है। ये एक स्पोर्ट्स इंजरी का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत बार पूछा गया है। प्री स्कूल चिल्ड्रेन लर्न थिंग्स। प्री स्कूल चिल्ड्रेन की बात कर रहा है, तो वो इमिटेशन, जब छोटे बच्चे आ जाएं तो कॉपी कर सीखते हैं, अनुकरण कर सीखते हैं। थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, जब प्रैक्टिकल की बात आती है, एनालाइज की बात आती है, तो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है। जब ये नहीं होगा तो ये लगा देना, अगर ये होगा तो ये लगा देना, दोनों में से अगर कोई है। और बच्चों की बात कर रहा है, स्मॉल बच्चों की, छोटे बच्चों की, प्री स्कूल की, तो इमिटेशन लगा देंगे। अडल्ट कॉमन बात करेगा तो डेमोन्स्ट्रेशन लगा देंगे। क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर है 42 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग स्प्रिंट। स्प्रिंट में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रिंट रेस में जैसे मैं बात करूं 100 मीटर, 50 मीटर में आपको एनारोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक इंडोरेंस, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर एनारोबिक, इंडोरेंस या कैपेसिटी, मेटाबॉलिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं। एरोबिक होता है लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए। उसके बाद है स्टोरेज ऑक्सीजन इन मसल। तो जब आप ऑक्सीजन की स्टोरेज की बात चल रही है तो मायोग्लोबिन हो गया, ये हो गया मायोग्लोबिन, इसका हो गया पहला और इसका हो गया ये। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। अब ये देख लो, फर्स्ट का पहला होना चाहिए और सी का सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट का हमारा पहला होना चाहिए और सी का दूसरा। फर्स्ट का पहला, सी का दूसरा। देखो ऑप्शन हो गया हमारा डी, ऑप्शन हो गया डी। हमें पूरे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, आपको टाइम बचाना है, क्योंकि वहाँ पर गूगल ट्रांसलेट हिंदी आएगी, वो आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपको इंग्लिश पर सबसे पहले फोकस करना है, आपका नुकसान हो जाएगा। गूगल ट्रांसलेट हिंदी इतनी खतरनाक आती है, मैं आपको बता नहीं सकता, आती हुई चीज़ें गलत हो जाती है। 43 हाईएस्ट अवार्ड फॉर प्लेयर इन इंडिया। देखो ध्यान से सुनेंगे, जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर एक कॉमन और एक स्पोर्ट्स, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। पद्म श्री 1954 में शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य 1985 में शुरुआत होती है। अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरुआत होती है। अब वर्तमान में आज के टाइम को देखते हुए कुछ चेंजेज हुए। वो चेंजेज मैं आपको बता देता हूँ। धनराशि को लेकर जो मनी मिलती थी उसको लेकर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका क्वेश्चन मिलने वाला है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मेजर ध्यानचंद जो है उसमें जो है आपको पुरस्कार मिलने वाला है 25 लाख रुपए, मौज आ जाएंगी। अर्जुन अवार्ड जो मिलने वाला है उसमें 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अगर हम बात करें अचीवमेंट की तो इसमें 15 लाख रुपए। और द्रोणाचार्य हम बात करें नियमित रेगुलर
आपकी 10 लाख रुपए, और ध्यानचंद की मैं बात करूं 10 लाख रुपए, तो ये ध्यानचंद है, इसकी 2002 में शुरुआत होती है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। करंट का है, करंट की एक मैराथन जल्दी मैं आपको शेयर करूंगा एंड पर, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, बहुत बार आया है एग्जाम में। दिस सॉफ्टवेयर यूज फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन इन अ वॉलीबॉल गेम। वॉलीबॉल खेल में प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया था, उसको हम बोलते हैं डाटा वॉली। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें इनके कोड ऑफ पॉइंट, रूल रेगुलेशन आते हैं, और बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। तो वॉलीबॉल वाले गेम इसको इस्तेमाल करते होंगे, जो कोच वगैरह जो भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, मैक्सिमम स्वीट्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कंफ्यूज करने वाला है। आप ऐसे अनुमान लगाते हैं कि जहाँ ज़्यादा पसीना आ रहा है, जहाँ फील कर रहे हैं, वो एक अपने आप में स्वेट्स ग्लैंड्स होंगी जो पसीने का उत्पादन करती हैं। बट यहाँ पर दो ऑप्शन है, सोल भी है, पाम भी है। ये BHU, DU और LNIP के तीनों यूनिवर्सिटियों के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सोल भी है, पाम भी है, पाम भी है, सोल भी है। तो यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शन ठीक है रेफरेंस, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। इसमें सोल भी हो सकता है, पाम भी हो सकता है, तो मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें मैं पाम लगाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी करने वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आर्मपिट है, बट ऐसा नहीं है। बाकी आप सब लोग रेफरेंस देंगे कि हाँ सर ये कंट्रोवर्सी करने वाला है या नहीं है, अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी करते थे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कल की मैराथन में शेयर किया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब यूपी की बात करते हैं तो अरस्तु, और दिल्ली की बात करते हैं तो प्लूटो। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, हमें भी याद करना होगा और हमें भी आंसर लगाना होगा। तो ऐसे हरियाणा में अलग मानना है, राजस्थान में अलग मानना है, ये क्या है? तो ऐसे क्वेश्चनों पर हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक ऊपर से इन पर जो है कोई चैलेंज नहीं करेगा, तब तक ये चीजें सही नहीं हो पाएंगी। आ जाओ 46 क्वेश्चन की बात करता हूं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग साइकिल। ट्रेनिंग साइकिल का जो करेक्ट सीक्वेंस है, पहले गोल सेटिंग होता है, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, फिर फीडबैक होता है। फिर फीडबैक होता है, और फीडबैक जो होता है लास्ट प्रोसेस होता है मूल्यांकन का, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। 47 क्वेश्चन है हमारा 47। क्वेश्चन नंबर है 47। किन्सियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सारे लोग। किन्सियोलॉजी इज द स्टडी विच इज रिलेटेड टू। किन्सियोलॉजी अध्ययन का संबंध है, वो मोशन की बात करता है, वो मूवमेंट्स की बात करता है। मैं किन्सियोलॉजी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको हमेशा मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, किन्सियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किन्सिस का मतलब होता है मूवमेंट, और यहाँ मोशन भी कर सकते हैं, या मोशन भी कर सकते हैं। एक ग्रीक भाषा से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला दूसरा। पहला है काइनेसिस और दूसरा है आपका लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी, उसके मूवमेंट्स का, मोशन का अध्ययन करना। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, क्या किस प्लेन, जॉइंट्स, लीवर, सारा A to Z। किन्सियोलॉजी एक अम्ब्रेला है, छतरी है, एक छत है, और उसके नीचे हम बैठे हुए हैं। तो आप उसके नीचे बैठे हुए हैं, तो आपको किन किन चीजों की ज्ञान होनी चाहिए? बायोमैकेनिक्स, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मोटर कंट्रोल, एथलेटिक ट्रेनिंग, इनके बारे में आपको पता है, तभी आप अच्छे किन्सियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो किन्सियोलॉजी के अंदर क्या क्या आते हैं, ये किसके पार्ट हैं? बायोमैकेनिक्स, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मोटर कंट्रोल एंड एथलेटिक ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। नेम द फर्स्ट वीमेन वेट लिफ्टर वॉन द मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला पदक विजेता भारतीय महिला का नाम क्या था? कर्णम मल्लेश्वरी है, और इन्होंने सिडनी ओलंपिक में एक अच्छा प्रदर्शन किया था 2000।
और महिलाओं से रिलेटेड जो फैक्ट हैं आप एक कॉपी में लिख लो, आज भी आपके पास टाइम है लिखने का, मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि आपको विमेंस एक्सेप्शनल क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम मिलेगा, क्योंकि नोट्स बनाने का तरीका आपको पता चल गया तो बहुत आसानी हो जाती है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि ये है नहीं, बट रिसर्च से कनेक्टिविटी में है, क्योंकि रिसर्च में हम इसको पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेल जो है एक अपने में सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है पहले सिस्टम में, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम में बिल्ड होता है पहले से, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जहां कंपनी से बनकर आ रहा है वो फीड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं रन टेम्पल, मारियो गेम, जो आप डाउनलोड कर रहे हैं फिर डिलीट कर रहे हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर अ जेनेटिक एंडोमेंट, निम्न में से कौन सा अनुवांशिक धरोहर है। अनुवांशिक आपको मिली है वो है आपकी स्पीड। स्पीड जो है अनुवांशिक धरोहर है, जेनेटिक प्रोसेस है, जेनेटिक इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस है। अब स्पीड से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करना चाहूंगा जो आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। स्पीड दीज आर 5 टाइप्स। स्पीड की कैटेगरी 5 होती हैं, रिएक्शन एबिलिटी, एक्सेलरेशन एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंड्योरेंस इज द पार्ट ऑफ स्पीड। और स्पीड एक डिपेंड करती है मसल्स फाइबर पर, मसल फाइबर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर मैंने मसल्स फाइबर को भी ऐड कर लिया। एक क्वेश्चन आपको मसल्स फाइबर का मिलेगा। मसल्स फाइबर दीज आर 2 टाइप्स, स्लो ऑक्सीडेटिव ऑल्सो कॉल्ड स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर, इन्हीं को बोलते हैं टाइप 1 फाइबर। स्लो जो है इन्हीं को हम बोलते हैं रेड मसल्स फाइबर, इन्हीं को हम बोलते हैं रेड मसल्स फाइबर। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली रेसेस, लंबी दूरी वाली जो भी गतिविधियां आप करेंगे वहां स्लो ऑक्सीडेटिव, स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर, टाइप 1 मसल्स फाइबर, रेड मसल्स फाइबर, किसी भी नाम से आपके सामने ऑप्शन दे सकते हैं। आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है। ऑक्सीजन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, फास्ट जो होता है इसको हम वाइट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फास्ट ट्विस्ट। टाइप 2 को बोलते हैं। और ये शॉर्ट रेसेस जो होती हैं, स्प्रिंटर जो रेसेस होती हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी वेरिएशन है जो मैंने अपने लेक्चर में बता रखे हैं, जाकर आप देख सकते हैं। बहुत डीप में इसको बताया, क्योंकि अगर हर चीज को मैं यहाँ पर डीप में बताने लग जाऊंगा तो मेरी मैराथन हो जाएगी बहुत लंबी। मिनिमम टाइम में मेरे को मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। आ जाओ, नेक्स्ट रूबरू करवाना है आपके सिलेबस से। नेक्स्ट में बात करता हूं 51 क्वेश्चन है हमारा। एक और चीज बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी दीज आर 2 टाइप्स, एंड्योरेंस दीज आर 3 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू नेचर 2 टाइप्स, स्ट्रेंथ दीज आर 3 टाइप्स। ये भी नोट कर लेना, आजकल क्वेश्चन बन जाते हैं टाइप्स वाले। 51 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है, Which of the following somatotype has not been mentioned by Sheldon? शेल्डन एक साइकोलॉजिस्ट था, बहुत शरीर पर रिसर्च करने वाला एक व्यक्ति था। इसने जो है एक बॉडी फिजिक के आधार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया। एक है एंडोमोर्फ, एंडोमोर्फ का मतलब होता है रोबस्ट पर्सनैलिटी, रोबस्ट का मतलब होता है थोलू मोलू गोल मटोल। मीसोमोर्फ जो पर्सनैलिटी है इसको एथलीट पर्सनैलिटी बोलते हैं, एथलीट। एक्टोमोर्फ इसको गोंट पर्सन बोलते हैं। गोंट मतलब मरियल, पतला दुबला, GOANT, गोंट। एक इन्होंने स्केल दिया 1 से लेकर 7 तक, उसमें मार्क दिया। ये स्केल आइडेंटिफिकेशन करता है कि आप किस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो है इसका पार्ट नहीं है, नॉट मेंशन, ये मेंशन नहीं है, ये कुछ है ही नहीं है, पता नहीं क्या है। एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन
एटलस ऑफ मैन, इनकी किताब है, पढ़ना आप। और उसने पूरे शेल्डर ने पूरी बॉडी फिजिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है, उसमें इसके बारे में चर्चा होती है, एटलस ऑफ मैन जो किताब है इनकी। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, नए नियम के अनुसार FIH क्वार्टर आर देयर इन हॉकी मैच। नए नियम के अनुसार जो है हमारा FIH हॉकी जो गेम है उसमें कितने क्वार्टर हो गए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल टाइम कितना है, टाइम तो न्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो 60 मिनट, ओल्ड की बात करूं 70 मिनट, 35 के 2 हाफ, और इसकी बात करूं 15 15 15 15 15 4, आपको मिलेगा 100%। एक क्वेश्चन और आपको मैं बताना चाहूंगा, हॉकी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने पहला मेडल 1928 में हासिल किया था, ये आप रट लो। बाकी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं, हर टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है, मैराथन क्लास में, टेस्ट में, MCQ सीरीज में। नेक्स्ट है हमारा 52 के बाद है हमारा 53 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज नॉट ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, निम्न में से कौन सा चर नहीं माना जाता है, तो वो नई दिल्ली है। वेरिएबल की जब हम बात करते हैं, वेरिएबल हमारे 2 टाइप्स की, वैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट यहां पर मैं जो 2 इंपोर्टेंट बताने वाला हूं वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये एक अपने आप में, इसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि अपने आप में कंट्रोल होता है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको। इनपुट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। अब बचा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ये हमारे अधीन में, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं होता है। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों से क्वेश्चन आपको मिलेगा, छोड़ना नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 54 क्वेश्चन है हमारा, एल्वोलाई इज द पार्ट ऑफ, एल्वोलाई किसका हिस्सा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, मेन ऑर्गन तो लंग्स है। नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, ब्रेन एंड स्पाइन। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, हार्ट, ब्लड। आप बोलोगे सर इसमें 2 क्यों लिख रहे हैं, अगर हार्ट है तो हार्ट, ब्लड है तो ब्लड। डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, हर एक वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको चैलेंज कर दे रहा हूं कि मैंने अभी तक कितनी मैराथन कराई है, पुरानी या नई, या मैं दूंगा, आप देखना कि कितने % पेपर आपका कवर होने वाला है। आ जाओ, मेरी सारी मैराथन देख डालो 55, और मेरे जितने भी मॉक टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, सब लगा डालो, कल्याण हो जाएगा। 55 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 55 इन द ईयर 2020 ओलंपिक्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, कल बताया था टोक्यो, दोबारा बता रहा हूं, नए स्टूडेंट्स अगर जुड़ रहे हैं तो 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 रियो में हुए थे 16 वाले ओलंपिक, ये आपके टोक्यो में हुए थे, ये पेरिस में हुए अभी,
अब यूएसए लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, ओजेड इसको हम बोलते हैं। अब नहीं आने वाला है करंट के क्वेश्चन, करंट की मैराथन में कवर करूंगा। आ जाओ 56 क्वेश्चन है हमारा, 56 क्वेश्चन लिख लो, इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको स्टैट्स एंड रिसर्च। विच ऑफ दीज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जब वो बोले MOV, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, तो रेंज डेविएशन। मीन मीडियन मोड इज द पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दोनों घूम फिर कर क्वेश्चन आते रहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन घूम फिर कर आते रहते हैं। आ जाओ 57 की तरफ हम बढ़ते हैं, 57 की तरफ बढ़ते हैं। मसल बायोप्सी इज यूज्ड टू डायग्नोज। तो मसल बायोप्सी की जब हम बात करते हैं तो मसल बायोप्सी मीन्स क्या होता है, मसल का टुकड़ा लिया जाता है और उससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं कोई रोग, कोई बीमारी, कोई समस्या तो नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा मसल्स फाइबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं BMI के बारे में। BMI का क्वेश्चन बनता है कि BMI जो है एक अपने आप में हम बोल सकते हैं ओबेसिटी को मेजर करता है, ओबेसिटी को मेजर करता है। बॉडी कंपोजिशन दीज आर टू टाइप्स, एक है परसेंटेज ऑफ फैट, ये पूछा गया है, और एक है आपका लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट। अब आपका कोई क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। BMI का मेरा लेक्चर देख लेना, निकालते कैसे सब बता रखा है, सिंपल क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 58 मैंने अभी बताया था, स्कूल हेल्थ सर्विस इन इंडिया स्टार्ट, ये आपको मिलेगा, ये आपका 1909 में इसकी शुरुआत होती है। काफी टाइम हो गया, 100 साल से ऊपर होने वाली हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 59। 59 क्वेश्चन है, कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स एंड लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। एक स्थिति में सीखी गई सीख आदतों का दूसरी स्थिति में बहन करना, उसमें ट्रांसफर करना क्या बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 60 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड और एक है इंटेंसिव इंटरवल मेथड। एक्सटेंसिव जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कमेंट करके बताएंगे। ये मैंने अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, राजस्थान वाला या हरियाणा वाला, ये मैंने उसमें देखा है बहुत बार, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी इसको बताया है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन शायद शेयर कर रखे हैं, कमेंट करेंगे, बताएंगे। अगर आप मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई देते हैं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, तैयार हैं। तो फिर मैं सोचता हूं कि मुझे जल्दी से जल्दी मैराथन क्लास बनानी चाहिए, उनको क्वेश्चन शेयर करने चाहिए। जब आप क्वेश्चन का रिप्लाई ही नहीं देंगे, सही गलत जो भी है, तो फिर मैं कैसे आपको शेयर करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 61। 61 है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इन लाइफ इन नोन एज। बस हम जब बीपेड में एंट्री हुई थी तो सबसे पहले हमें सेल पढ़ाया गया था। सेल पढ़ाया गया था, और सेल एक अपने आप में बॉडी की एक सूक्ष्मतम इकाई मानी जाती है, छोटी इकाई मानी जाती है। अब सेल के बारे में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैं बता देता हूं। जब हम सेल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, सेल आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स। ये की पॉइंट्स नोट कर लो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। की पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, वहां पर प्रोटीन का ऑप्शन होगा, आप लगा देंगे प्रोटीन, हो जाएगा क्वेश्चन गलत। द ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हमारी बॉडी मिलते हैं मिलियन से भी बड़ा, ट्रिलियंस। बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द सेल। सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने 1665 ईस्वी में खोज करी थी, बहुत टाइम हो गया। स्टडी ऑफ सेल जो हम बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी लैटिन, नॉट ग्रीक। ये जो आपका एक लैटिन वर्ड है, लैटिन। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाएं तो मैं इस पूरे को हम टिश्यू बोल देंगे।
आ जाओ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 62 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन है रिएक्टिव मेथड। ये छत्तीसगढ़ सेट के एग्जाम में, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। रिएक्टिव प्रतिक्रियात्मक विधि को भी कहते हैं। प्लेयोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो डिपेंड रहती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहता है। रिएक्टिव मेथड नोट कर लेना, मतलब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। इसमें आप जब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 63। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग की जब बात आ रही है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड्स ऑफ रिसर्च। जटिल विचार किस प्रकार की शोध की मतलब शोध का आवश्यक अंग है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग जो है सारी रिसर्च में इस्तेमाल होती है। जब तक आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। मतलब वाद विवाद तर्क वर्क जो भी आप नहीं लगाओगे तो आप एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाओगे। तो हालांकि यहाँ पर जो हम सब में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन सब में अगर मैं सबसे ज़्यादा जो नियर मानूंगा वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल बेसिक रिसर्च जो है इसको हम फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, फंडामेंटल, और इसी को हम प्योर बोलते हैं। और फिलोसफिकल जो रिसर्च है इसको हम कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। फिलोसफिकल को कंसेप्चुअल रिसर्च भी बोलते हैं। आ जाओ चलो भाई, कंसेप्चुअल फिलोसफिकल आ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 64, वेरी इजी टर्मिनोलॉजी से। सिंगल नेशनल जो है किससे संबंधित है, वो है आपका रेसलिंग से। सिंगल नेशनल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, बताऊं या नहीं बताऊं, बता देता हूं भाई। साईं आपको पता है कब बना था, 1984 में बना था, सबको याद होगा, रट गया होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, 2-3 साल हो गए रिपीट करते करते। चलो 67 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 67 वेरी इंपॉर्टेंट। द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन की जब बात करेगा ना, टू मीन इस दो माध्यों अंकों की तुलना में प्रयोग की जाने वाली सार्थक विधि, उसको टी टेस्ट बोलते हैं। टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, इनोवा टेस्ट हो गया। ये सब जो है हम बोल सकते हैं हमारे स्टैटिकल टेस्ट जो होते हैं। स्टैटिकल टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पैरामेट्रिक और एक होता है हमारा नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक के अंदर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनोवा आता है। और नॉन पैरामेट्रिक की मैं बात करूँ, इसके अंदर जो हमारा रेशियो हो गया है ना, इसके अंदर हमारा रेशियो हो गया, और तुम्हारा काई स्क्वायर हो गया है ना, काई स्क्वायर हो गया। ये सब इसके अंदर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट वर इंट्रोड्यूस फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा की गई थी, तो 9। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus मेजर रेंज ऑफ मोशन। जब मेजर ऑफ रेंज ऑफ मोशन की बात करता है तो गोनियोमीटर, और गोनियोमीटर जो है एक अपने आप में एंगल भी मेजर करता है। एंगल मतलब कोण। डायनोमीटर जो है स्ट्रेंथ को मेजर करता है, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। सिग्नोमीटर जो हम ब्लड प्रेशर की मापने की बात करते हैं। अब ये आपका स्टेटोस्कोप जो होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्टेटो प्लस और एस लगा सकते हैं, और इसको पिन, इसका मतलब होता है चेस्ट, और स्कोपिंग का मतलब होता है एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है, जो आप सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये दोनों वर्ड जो है एक लैटिन भाषा के वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के वर्ड है। ग्रीक भाषा के आपने देखा वो डॉक्टर कभी चेस्ट पे लगा रहा है, कभी पेट पे लगा रहा है, इधर इनसाइड आउटसाइड पीठ पे, वही होता है जो डॉक्टर के गले में पड़ा रहता है।
नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, यस क्वेश्चन नंबर है 70 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट रिवार्ड स्पोर्ट्स, कौन सा खेल आंतरिक इनाम माना जाता है? वह सेल्फ स्टीम। द वर्क ऑफ प्रमोट एंड मोटिवेट पीपल इज नोन एज, प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, वो नेता ही होते हैं। नेतृत्व जो करते हैं, लीडरशिप की हम बात करते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अंदर से प्रोत्साहन मतलब एक्टिव कर देते हैं कि हमें ये करना है। चलो 72, देखो कल की मैराथन में मैंने वो बताया था कि कौन सा बच्चों में नहीं है। अब देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं है, तो रिलेशन देखो क्वेश्चनों का। आ जाओ 72, व्हाट इज एन एथलीट हर्ट। एथलीट हर्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉपिकल कंडीशन या हाइपरट्रॉपिक कंडीशन, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन सी वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्टाइल टच ऐसे याद करना है इसको, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद करने का तरीका देखना है आपको। आ जाओ नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। 74 रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, तो अप्रोक्स 1200 ml हमें देखने को मिलता है। 74 का हो जाएगा डी। आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75 क्वेश्चन, और ये आपको मिलेगा एक बार नहीं, बहुत बार आपको मिलेगा, हर एक एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम मिलेगा। 75 क्वेश्चन। क्लस्टर सैम्पलिंग से अगर क्वेश्चन ना आए तब आप मेरे से बोलना कि सर आप जो है क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं कर पाते। अगर रिसर्च से क्वेश्चन डालेगा तो सैम्पलिंग जरूर डालेगा। तो क्लस्टर जो है नॉन प्रोबेबिलिटी है, सैम्पलिंग दीज आर टू टाइप्स, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, वीडियो जाकर देख सकते हैं। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपर होता है ज्यादा, और एक्सटेंशन हो जाएगा मतलब ज्यादा रेंज से। ऑकर व्हेन द एंगल ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड, किसी कोण के पश्चातरित खिंचाव को क्या बोलते हैं? 100 डिग्री एंगल से अगर अधिक खिंच रहा है तो हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा। हाइपो हम बोल सकते हैं काइनेटिक। हाइपोकाइनेटिक का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो मीन्स होता है कम, और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट्स। अगर आपकी शरीर में आप मतलब आप अपनी बॉडी से कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं सिर्फ, कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, थोलू मोलू गोल मटोल हो जा रहे हैं, तो आपको बीमारी हो जाएंगी डायबिटीज, अल्सर और जितनी भी डिफरेंट बीमारी हैं जो ऑटो इम्यून तैयार कर लेंगी, सिस्टम को खराब कर देंगी, वो हाइपोकाइनेटिक डिजीज के अंदर आती हैं। यहां पर रेंज से ज्यादा चली जाती हैं तो आदमी के एंगल खराब हो जाते हैं। याद रखना, देखो शब्द का अर्थ समझो, उसके मीन्स को समझो, कोई भी चीज टफ नहीं है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इजीली तरीके से आप समझ लेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 77। लॉ ऑफ लर्निंग हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ, लॉ ऑफ लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, स्टेट एनीमिया ऑकर व्हेन देयर इज डिक्रीज। अब क्या होता है जब आपको एनीमिया होता है? तो एनीमिया आपको दो तरीके से हो सकता है। पहले इसका आंसर बताता हूं, हीमोग्लोबिन, हीमो कर दो अलग और ग्लोबिन कर दो अलग। हीमो का मतलब है एफ को हम बोलते हैं आयरन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में देखने को मिलती है, रक्त में देखने को मिलती है। अब रक्त की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो एनीमिया हो जाएगा। क्वेश्चन ट्विस्ट करने का तरीका, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है, रक्त नहीं है, तो याद रखना आपको विटामिन B12 भी मिल सकता है, इसकी वजह से भी आपको एनीमिया रोग हो जाता है। कोबाल्ट, मैं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो आए हुए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्लड में कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है। आ जाओ 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट 79 क्वेश्चन, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। आज तक अगर मैं बात करूं, ये आपको जैसा है वैसा ही दिखेगा। द गेम ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन, -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, -1 से +1, तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉन्ग जंप विंड वेलोसिटी इज मेजर फॉर स्पीड पीरियड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको आज से एक मतलब मैं बात करूं, कुछ दिन पहले मैंने महाराष्ट्र सेट का एक पेपर करवाया था, उसमें ये क्वेश्चन बताया था लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और 100 मीटर, इनकी विंड वेलोसिटी कितनी होती है। विंड वेलोसिटी कितनी होती है। लॉन्ग जंप आप, ये हमारा रनवे है और ये हमारा पिट है कूदने वाली, 9 × 3 मीटर, या मैं बोल सकता हूँ 2.75 भी हो सकता है। यहाँ से 35 से 40 होता है, इसके बीच का जो गैप होता है 1.22 मीटर होता है, कल बताया था। जब खिलाड़ी भागता है तो उसकी विंड वेलोसिटी की मेजर की बात कर रहा है, वायु के वेग की बात कर रहा है। जवाब देंगे और जल्दी मैं या तो करंट अफेयर्स या रिसर्च की मैराथन पर मिलूंगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।